ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। We are in श्लोक number 41. ठीक है, कुछ लास्ट क्लास में कुछ डाउट है कि हम कंटिन्यू करें? अर्घदीप प्रभु, रूपम प्रभु, कार्णव प्रभु। कंटिन्यू कीजिए। ओके, पढ़ना चाहेंगे अर्घदीप प्रभु आप? जी ठीक है। एक सेकंड, मैं बंगाली लैपटॉप पे चली करना। यस देखिए। शंकर नरकाय एवं शंकरो कुलघ्नाम। शंकर। शंकर नरकाय एवं हाँ, कुलघ्नाम कुलस्य च। घना नाम। घनानाम कुलघ्नानाम कुलस्य च हाँ पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तो हाँ पिंडो दक्षक्रिया। हाँ। शंकरो नरकैव कुला घना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हे येषां लुप्त पिंडो दक्ष क्रिया। आगे सिनोनिम्स पढ़िए। Shankara means such unwanted children. Narakai makes for hellish life. Eva certainly. Kuloghanam for those who are the pillar of the family. Kulasya हम्म, for the family. Cha means also. Patanti fall down. Pitara forefathers. He certainly. Esham of them. Lupta stopped. Pinda of offering of food. Udaka and water, Kriya means performance. Now the translation part. An increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestor of such corrupt families fall down because performance for offering them food and water are entirely stopped. यस प्रभु। देखिए, अब लास्ट टाइम हमने देखा था ना कि लास्ट क्लास में कि अर्जुन मतलब पॉइंट्स दे रहे थे कृष्णा को कि अगर वुमेन्स वुमेन्स मतलब पॉल्यूटेड हो जाएंगी, वुमेन बिकम पॉल्यूटेड, तो होल फैमिली ट्रेडिशन बिकम डिस्ट्रॉयड। अब उसी का आगे समझा रहे हैं कि अगर फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो गया तो जो आने वाली जनरेशन है उनको भी पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। और यहाँ पास आ रही बात कि पितरों को जो देते हैं ना अपने यहाँ संस्कार होता है, पितृ पक्ष जब चालू होता है तो पितरों के लिए भोजन, ऐसे पंडितों को भोज कराया जाता है, ये सब प्रोसेस होता है। तो ये उधर यही बात हो रहा है फैमिली ट्रेडिशन का। मतलब ऐसे बताया जाता है कि एक पितृ लोक है जो जहाँ पास एंसेस्टर्स रहते हैं, तो उनको ऐसे फूड और वाटर ये सब का जरूरत पड़ता है। तो उसको देने के लिए मतलब जो जो आने आगे वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन लोगों को एक कर्तव्य बनता है कि उन लोगों के लिए मतलब ऐसे फूड और वाटर, अगर अगर धार्मिक है तो ये सब मतलब काम करेंगे, ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। बट इफ फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो गए, कोई भी गाइड करने वाला नहीं हुआ, तो ये सारी प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मतलब पितरों को भी जो पानी अर्पण किया जाता है, जल दिया जाता है, भोज कराया जाता है, तो वो सब भी नष्ट हो जाएगा। अब देखिए परपट पढ़िए प्रभु। Perfect. According to the rules and regulation of fruitive activities, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family.
This offering is performed by the worship of Vishnu because eating the remains of food offered to Vishnu can deliver one from all kinds of sinful reaction. Sometimes the forefather may be suffering from various types of sinful reaction, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in subtle bodies as ghosts. Thus, when remains of prasadam food are offered to forefathers by the descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. Such help rendered to forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform such ritual. जैसे One यहाँ who पर is प्रभुपाद, engaged, 1 मिनट प्रभु, यहाँ देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, दोज हु आर नॉट इन डिवोशनल लाइफ, जो मतलब जैसे दो दो भागों में बांटा जाता है, जैसे वैदिक प्रोसेस है ना। तो एक होता है कर्म कांड, जो फ्रूटिव एक्टिविटीज बोल रहे हैं, ये कर्म कांड सेक्शन में आता है। मतलब रिचुअल्स होते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेप्स करो तो इससे मतलब ये फल मिलेगा, इस टाइप से आते हैं प्रोसेस। जैसे हम देखते हैं ना कर्म कांड में बहुत सारे मतलब होते हैं कि शनिदेव को तेल चढ़ाइए तो उससे शनि का प्रकोप कम होता है। या अ, या देखिए अगर किसी को मतलब बीमारी दूर करना है तो शिव जी का अभिषेक करिए गन्ने के जूस से, गन्ने के रस से। इस तरह से होता है। ये सब चीजें कर्म कांड में होता है, मतलब फ्यूटिव एक्टिविटीज कुछ मांगने की अपेक्षा से किया जाता है। बट यहाँ पर सारा डिवोशनल सर्विस जो भक्ति है, भक्ति में हम भगवान से कुछ मांगने की अपेक्षा नहीं करते हैं। मतलब एक प्रेम का आदान प्रदान होता है भक्ति में। तो वो चीज कह रहे हैं, जो अगर भक्ति मार्ग में है तो उनको ये सब मतलब रिचुअल्स करने का इतना जरूरत नहीं पड़ता है। आगे कंटिन्यू करिए प्रभु। one who is engaged in the devotional life is not required to perform such actions. हम्म। Similarly, simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. It is stated in Bhagavatam, Devarsi with sorry, वो था Dev, Devarsi Bhutapta Naram Pitram Na Kinkaro Nayam Rini नरा, Charanjan प्रभु प्रभु फिर से पढ़िए। नरा नाम पित्राणाम, Naranam Pitra एक second, Naranam स्टार्टिंग से Pitranam पढ़िए, स्टार्टिंग से। देवर्षि भूतप्त नराणाम हाँ पितॄणाम हाँ न किंकरो हाँ। नयाम ऋणी नायम चार नायम हेम, नायाम ऋणी नायाम ऋणी, नायाम ऋणी चार अंजन राजान, राजन। अच्छा नायाम ऋणी ऋणी मतलब चार क्या हुआ अंजन प्रभु? डेप्थ, स्लेब डेप्थ डेप्थ उधार, जिसे ऋण देते हैं ना। शर्भा शर्वात्मना या शारम शारम शारा शरणम। शरण्य शरणम हाँ, शरण्य 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 शरण्यम, शरण्य गतो सर्वात्मना या शरणम, शरण्यम, गतो मुकुंदम गतो परिहृत्य मुकुंदम करतम। परित्यक्तम. Okay. हाँ। Anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligation as and has taken to the path of all seriousness owes neither duties nor obligation to the demigods, sages, the general living entities, family members, humankind, or forefathers. Such obligations are automatically fulfilled by the performance of the devotional service to the Supreme Personality of Godhead. अब देखिए यहाँ भगवान का नाम यहाँ पर से एक हुआ है, मुकुंद यूज किया गया है। मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति के दाता, मुकुंद। तो अब यहाँ पर जैसे मुक्ति का बात चल रहा है ना, इसलिए प्रभुपाद ने इधर मुकुंद ये वाला श्लोक दिया है। और श्लोक में भी देखिए कितना स्पेसिफिक मुकुंद शब्द का उपयोग किया गया है। अब देखिए क्या आता है इसमें। जैसे मान लीजिए हम घर पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो उसका हमको क्या देना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। सरकार हमको भेजती है कि इतना आपका बिल हुआ। या मान लीजिए हम पानी पीते हैं, तो पानी का भी हमको बिल देना पड़ता है आजकल। या हम बाहर किसी मतलब बिस्लेरी का बॉटल लिए तो वो 15-20 रुपए का ऐसा चार्जेस हमको देना पड़ता है ना। तो वैसे ही हमको जैसे जैसे हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितना सारा सन से इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं।
बट सन ने तो कभी बिजली का बिल नहीं भेजा, कुछ मेंटेनेंस बिल नहीं भेजा कि इतना खर्चा हो गया हमारा। या हवा ले रहे हैं, जैसे अब कोविड के टाइम हुआ था कि ऑक्सीजन सिलेंडर 20-20 हजार रुपए का मिल रहा था, बट हमको तो कोई बिल नहीं देना पड़ता ऑक्सीजन के लिए। क्या लगता है, कभी नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जब जब ये इसके बाद मतलब ये सबका जैसे हमारे अभी शरीर में जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये सब चीजों का हिसाब किया जाता है। तो और जब शरीर मतलब नेक्स्ट लाइफ जब हमें मिलने वाला होता है, तो उसके पहले सब चीजों का हिसाब होता है। अच्छा, इतना इतना ऑक्सीजन खर्चा किए हो, इतना इलेक्ट्रिसिटी लिए हो, सनलाइट इतना कंज्यूम किए हो, सारा हिसाब होता है। और वो सारा हिसाब चुकाना पड़ता है। इवन जैसे बोलते हैं ना कि माँ के गर्भ का कोई हिसाब नहीं चुका सकता है, उसका भी चुकाना, किराया चुकाना पड़ता है। धरती धरती पे चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं बाहर जाए हम, तो होटल पे रहते हैं तो होटल का किराया देना पड़ता है ना, पर डे के हिसाब से। वैसे ही हम इधर भी तो एक होटल जैसे ही रह रहे हैं, धरती माता के ऊपर मतलब अपना भार दिए हैं, तो इसका भी हमको किराया कभी देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द आ रहा है कि अगर कोई भगवान का भक्त बन जाता है, इफ समवन बिकम्स अ डिवोटी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, तो उसके जितने भी ऋण होते हैं सब कुछ माफ हो जाते हैं, सब कुछ मतलब उनसे छूट जाता है। नहीं तो वही ऋण के हिसाब से उसको नेक्स्ट लाइफ लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। एक वैदिक सिद्धांत भी ये बोला जाता है कि वैदिक शास्त्रों में कि जैसे मान लीजिए किसी से हमने ऋण लिया है, उधार लिया कुछ पैसे, बैंक से लिया है, कुछ लिया है, तो हमको हमको जब तक वो उधार चुकता नहीं हो जाएगा उतने समय तक हमको वापस इस धरती पे आना पड़ता है चुकाने के लिए। वो मतलब अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, बट उतना सेम अमाउंट हमको चुकाना पड़ता है। तो ये सब को खत्म करना नहीं चाहेंगे कि सारा ऋण एक ही जीवन में मतलब हो जाए पूरा। कि और हमको कैरी फॉरवर्ड लेके चलना है, मतलब पास्ट में कितना सारा हम लेके आए हैं ऋण, आज हमको ऐसा शरीर मिला है, इस तरह का कंडीशन मिला है। तो हम इंटेलिजेंट मतलब कौन होगा कि जो इसी जन्म में सारा ऋण चुका दे, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाए? क्या लगता है, चुका देना चाहिए कि नहीं? चुका तो देना चाहिए। अर्घदीप। चुका तो देना चाहिए, लेकिन होता नहीं। हाँ, जैसे क्या होता है अगर मान लीजिए बिजली का बिल नहीं दे, तो एक महीने का नहीं दिया तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, फिर 2 महीने का नहीं दिया तो फाइन जोड़ के भेज देगी, 3 महीने का नहीं दिया फिर उसमें और फाइन जोड़ेगी, चौथे महीने से कनेक्शन ही काट देती है। तो सब वैसे ही सिमिलरली इधर भी अप्लाई होता है ये सब चीजें। और देखिए, और जैसे पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष कितने दिन का होता है? नो आइडिया? अरे, पितरों का क्या होगा, ये तो गड़बड़ चल रहा है। अविनाश प्रभु, आपको पता है पितृपक्ष कितने दिन का होता है? शायद अर्णव प्रभु, आपको? 14, 12, 13, 14, पता नहीं चल रहा कितना। 14 डेज का होता है शायद। 15, 15 आई थिंक 15 दिनों का होता है ना। तो करीब था, ऐसा ऐसा करीब था। हाँ, जैसे जैसे इधर 15 दिन का होता है ना पितृपक्ष, तो वहां पास देवताओं देव जो पितृ लोक है, उधर पास जो जैसे जैसे हमारे जो 15 दिन है, उधर का एक दिन होता है। जैसे एक दिन मतलब जो पितृ लोक है उधर पास, ऐसे जो फोर फादर्स हमारे एंसेस्टर्स उनको अलाउ किया जाता है कि एक दिन में एक दिन आप जाके मतलब भोजन ले सकते हो। तो वो 15 दिन जो हम लोग सभी ऑफर करते हैं, अदर जो वैदिक रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो वो इसीलिए होता है, मतलब 15 दिन का कॉन्सेप्ट। मतलब हमारे लिए वो 15 दिन है और उधर के लिए एक दिन है वो। तो जो हम 15 दिन ऑफर करते हैं, मतलब एक दिन का उनको भोजन मिला हमारे पितरों को। और जब फैमिली ट्रेडिशन सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर भोजन भी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसा कंडीशन में उनको सटल बॉडी, गोश्त का बॉडी मिलेगा फिर, क्योंकि मतलब उन्होंने पास नहीं किया ना आगे जो ट्रेडिशंस है। तो उस कारण से उनको भी रिएक्शन झेलना पड़ेगा। उनका रिएक्शन उनके पुत्रों के माध्यम से ही मिलता है। जैसे देखिए अभी हम मैंने बीच में अभी सुना था, आई थिंक पेपर में या कहीं सुना था कि मतलब किसी के पिताजी खत्म हो गए तो वो सब ऑनलाइन ही संस्कार करती है, दाह संस्कार सब कुछ।
सब मतलब जूम कॉल के माध्यम से ही कर दिए, और कहें कि जो भी अस्थि अस्थि है यहाँ पार्सल के माध्यम से भिजवा दीजिए। तो ये सब क्या हो रहा है, ये वैदिक ट्रेडिशन जो खत्म हो रहा है, तो इस कारण तो पितरों का डाउनफॉल होगा। और ऐसे ही मतलब उनको भी सिंफुल रिएक्शन भोगने पड़ेंगे सबके का। जैसे आजकल बड़े खुश होते हैं ना कि हमारा बच्चा अमेरिका चला गया है, फिर वो आता नहीं है कभी। वहीं सेटल हो जाता है। तो हाँ, और एक स्पेशल पॉइंट इसमें है, जैसे कि जो ये सब चीजें है ना, पितरों का ये सब चीजें, ये पूरा स्टडी आता है ये गरुड़ पुराण में, बहुत स्पेसिफिक तरीके से दिया गया है। क्या क्या होता है, कौन कौन से संस्कार कराने होते हैं, रिचुअल्स क्या है, सब कुछ दिया है उसमें। अब देखते हैं, एक कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए कोई सुसाइड कर लेता है। अभी रिसेंटली होली के एक दिन पहले मतलब मेरा एक अच्छा दोस्त था, उसने मतलब सुसाइड कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, ऐसा बता रहे हैं। तो सुसाइड करने की कंडीशन में क्या होता है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड किया, तो वो उसके मतलब जो जितना उसका प्रारब्ध था, मतलब जितना उसको समय दिया गया था कि इस मानव शरीर के साथ तुमको रहना है, एक तो सबसे पहले कि उस समय से पहले उसने मतलब उसको साइकिल ब्रेक कर दिया, उस समय को मतलब ब्रेक कर दिया है उससे पहले, जैसे सुसाइड कर लिया, तो ये कंडीशन होता है अकाल मृत्यु में। अब अकाल मृत्यु ऐसे किसी को हुआ है, तो उसको जितना समय, मान लीजिए किसी को 100 साल इस शरीर में रहना था, और उसने अपने वॉलेंट्री सुसाइड कर लिया। हाँ, तो जितना रिमेनिंग टाइम बचेगा, मान लीजिए 25 साल जिया है और 25 साल में सुसाइड कर लिया, तो मान लीजिए 75 साल और जीना था, तो उसको ऐसा गोस्टली बॉडीज में जाना पड़ेगा उतना टाइम, और उस बॉडी में रहना पड़ेगा। और जैसे गोस्टली जो बॉडीज है, गोस्ट प्रेत आत्मा जो है, ये भी एक शरीर होता है, जैसे 84 लाख योनियां है ना, उसमें एक ये भी आता है प्रेत का शरीर। इसका भी मतलब अलग अलग तरह से हायरार्की चलता है। आ, सबसे पहले आई थिंक वैसे पिशाच होते हैं, फिर ब्रह्म राक्षस, इस तरह से होता है। ये भी हम किसी दिन कवर करेंगे, पूरा हायरार्की क्या है इनका। और उनका भी एरिया डिवाइड रहता है इस तरह से, जैसे अपने होता है ना एरिया, जैसे एमएलए का कुछ एरिया है, फिर उसके ऊपर और विधायक, इस तरह से। या पार्षद है, पार्षद का एरिया, फिर विधायक है, फिर सीएम है, इस तरह से। तो वैसे इन लोगों का भी एरिया ऐसे डिवाइड रहता है, मतलब ये भी पूरा प्योर साइंस है ये भी। कभी हम देखेंगे इसको भी डेप्थ में क्या होता है। बट इसलिए मतलब जैसे जैसे किसी को कुछ माइजरीज है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। जो सोचते हैं ना कि सुसाइड कर लिए, सारा मतलब जितना तड़पना था सब कुछ खत्म हो गया, बट दैट इज नॉट द केस। और जो भी प्रेत आत्मा, प्रेत वाला जो शरीर है, प्रेत योनि है जो, वो भी और ज्यादा पेनफुल होती है। जैसे अभी हमारे हमको ऐसे पिंच किया, तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, बट अगर किसी ऐसे प्रेत शरीर को ऐसे कुछ पिंच हो रहा है, तो वो उसके लिए मतलब कोई प्लायर से उसको ऐसे खींच रहा है, इतना इतना ज्यादा पेनफुल होता है वो शरीर। ठीक है, और नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। और कुछ कवर करने के लिए, हाँ। और जैसे है ना कि अगर किसी ने भक्ति कर लिया या भगवान का भक्त बन गया, तो उसके लिए ये सारे ऑब्लिगेशंस नहीं रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि मतलब भक्ति जो करते हैं ना, उनके 21 पीढ़ियों को मोक्ष मिल जाता है। सोचिए, हम एक दो पीढ़ी का सोच रहे हैं यहाँ। डायरेक्ट 21 पीढ़ियों को मोक्ष है। कोई बस भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। और कुछ इस पे डाउट्स हैं? रूपम प्रभु, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए। अविनाश प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? मुझे रूममेट में रूममेट बोल रहा है, रूम में बहुत गाना वाना चल रहा है, इसलिए शायद नहीं अच्छा। पढ़ना चाहता। आप ओके, मैं पढ़ देता हूँ। दोषैर एताः कुला घनानां वर्ण संकरा कारकय उत्स, अ, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मस्य च शाश्वताः। दोषा, by such faults, एतः, all these, कुल घनानां, of the destroyers of the family, varna sankara, of unwanted population, कारकय, which are causes,
उत्साहजन्ते are devastated. Jati dharma, community projects, कुल dharma, family traditions, cha also, shaswata, eternal. By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. अब यहाँ पर अर्जुन क्या सोच रहा है कि अर्जुन के कारण ये सारा युद्ध हो रहा है, अर्जुन अपने आप को सेंटर मान रहा है, तो इसलिए उसका ऐसा थिंकिंग हो गया है कि मेरे कारण ही सारा मतलब सारा सिंपल रिएक्शन मुझे ही आएगा, सारे फैमिली ट्रेडिशन फैमिली प्रोजेक्ट जितने हैं सब कुछ मेरे कारण ही नष्ट होंगे। बट अर्जुन ये चीज भूल रहे हैं प्रभु कि जी ये तो अब। ट्रांसलेशन नहीं दिख हाँ हाँ प्रभु, कंटिन्यू कर रहा रहा। हूँ मैं। रूपम प्रभु ट्रांसलेशन। अच्छा रूपम प्रभु, नीचे कर लीजिए ट्रांसलेशन, कहाँ फंसते हैं। हाँ हाँ, अर्जुन अपने आप को सेंटर मान के मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो गए अभी, तो अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरे कारण ये सब हो रहा है। मैं मुझे ही इसका सब ये पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। बट अर्जुन ये भूल रहे हैं कि ये सामने जितनी पार्टी है दुर्योधन पार्टी है जो, ये तो ऑलरेडी वर्ण संकरा है, इन्होंने क्या क्या कौन से पाप नहीं किए, कौन से पाप छोड़े हैं, चुन चुन के मतलब ऐसे टिक करते गए, हाँ ये वाला हो गया चलो अगले में चलते हैं। तो ये सब तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया फैमिली ट्रेडिशन। जो भीष्म पितामह है उनका काम है कि संरक्षण करना, उन्होंने तो कोई संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। दुर्योधन का मतलब दुर्योधन के साथ खड़े हैं युद्ध लड़ने के लिए वचनबद्ध होके, तो ये तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया फैमिली ट्रेडिशन। अब बात रही कि इसके बाद चलाएगा कौन, तो साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर हैं, कृष्णा है गाइड करने वाले, तो ये सभी लोग मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे, न्यू न्यू फैमिली ट्रेडिशन स्टेब्लिश करेंगे, परंपराएं। तो इसलिए मतलब परंपराओं को बहुत वैसे लोग ढो के नहीं चलना चाहिए। क्या होता है कई सारी परंपराएं पुराने टाइम में सही थी बट आज उनका मतलब कोई मीनिंगलेस हो चुकी है। परपट में पढ़ता हूँ, community projects for the four orders of human society combined with welfare activities as they are set forth by the institution of Sanatan Dharma or Varnashram are designed to enable the human being to attain his ultimate salvation. Therefore, the breaking of Sanatan Dharma tradition by responsible leaders of society brings about chaos in that society, and consequently, people forget the aim of life, Vishnu. Such leaders are called blind, and persons who follow such leaders are sure to be led into chaos. जैसे देखिए आजकल कितना सारा मतलब जो हमारे सो कॉल्ड लीडर तो क्या क्या बातें करते हैं, इकोनॉमी रोड बनाने की बात करेंगे, तो सभी के घर में पानी आए, या और इस तरह से मतलब बात करेंगे सभी को मकान मिले, हर किसी का घर होना चाहिए इस तरह से। तो ये सब मतलब ये सब चीजें बहुत या सबको भोजन मिले, इस तरह से कंबल बांटे जाएंगे, तो ये सब चीजें किया जाता है। बट लीडर्स का तो ये हर किसी का ये बेसिक नीड्स है, इसको तो करना ही करना है। इस पे क्या मतलब डिस्कशन होना चाहिए कि मतलब इसको इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये तो रोड रोड तो सबको वास्तविक हक है, इसमें तो कोई डिस्कशन का सवाल ही नहीं, तो होना ही चाहिए। बट हमारे जो सो कॉल्ड लीडर था वो इतना मतलब इसी चीजों में उलझे रहते हैं, क्योंकि वो रियल एम ऑफ लाइफ भूल जाते हैं। द रियल एम ऑफ लाइफ इज टू सेटिस्फाई कृष्णा और विष्णु, तो ये दैट शुड बी द रियल एम ऑफ लाइफ। अभी एक मैं बुक पढ़ रहा था बहुत पहले, एक हरे कृष्णा चैलेंज, उसमें यही सब यही बात आता है। उसमें प्रभुपाद एक इससे पॉलिटिकल लीडर से कन्वर्सेशन करते हैं, तो प्रभुपाद उनसे मतलब पूछते हैं लीडर से, पॉलिटिकल लीडर से कि वाई यू आर नॉट प्रमोटिंग रिलीजन। तो वो लीडर कहते हैं कि अरे वी आर इन लाइक इंडिया इज सेकुलर कंट्री, तो वी शुड बी सेकुलर। मतलब हमें सेकुलर होना चाहिए, हर हर रिलीजन को मतलब समान ऐसे देखना चाहिए, जैसे जो सो कॉल्ड डेफिनेशन देते हैं सेकुलरिज्म की। तो प्रभुपाद इतना स्ट्रिक्टली उनको कहते हैं, इफ यू आर नॉट प्रमोटिंग रिलीजन देन यू आर प्रमोटिंग ई रिलीजन। क्लियर कट स्टेटमेंट। तो अब फिर प्रभुपाद समझाते हैं उनको कि जो आप कह रहे हैं कि हम किसी के धर्म पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, अगर हिंदू को हम प्रमोट करेंगे तो मुस्लिम नाराज होंगे, मुस्लिम्स को करेंगे तो हिंदू नाराज होंगे, फिर दोनों को कर रहे हैं तो क्रिश्चियंस अलग नाराज होंगे, जैन है, इस तरह से अलग अलग है। तो प्रभुपाद ने उनको फिर एक्सप्लेन किया कि
the real meaning of secularism is like and the real duty of every leader is to make sure that a Muslim become a better Muslim, a Hindu become a better Hindu, a Christian become a better Christian. That should be the responsibility of leader. बट आप लोग कुछ ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे हैं. इफ यू आर नॉट टीचिंग रिलीजन दैट मीन्स यू आर टीचिंग ए रिलीजन. वही चीज आज हमारे हो रहा है. मतलब इवन हमारा जो हिंदू धर्म है जिसमें सभी बिलोंग करते हैं वो लोग भी मतलब आप देखिए ना, इवन अपने पेरेंट्स भी अगर थोड़ा सा भी भक्ति भजन कुछ करने का बात करें तो ऐसा स्ट्रिक्टली कर देते हैं, नहीं नहीं अभी इस चीज का समय नहीं है, बाद में करना, अभी अभी समय नहीं है. बट कितना जरूरी है ये चीज ये रियलाइज नहीं है. अगर मान लीजिए कोई 50 साल की उम्र में सोचे चलो भाई अब तो सारा सारा जीवन मैंने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, चाचा मामा सबको सेटिस्फाइड कर दिया, बुआ ताऊ फूफा ससुर सबको कर दिया, अब चलो शुरू करते हैं. तो अब उसका तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होगा कि शरीर अब साथ नहीं देगा करने के लिए. शरीर में इतनी शक्ति नहीं है आपकी कि सब भजन कर सके. आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, अब मोतियाबिंद वाली आंखों से भगवत गीता पढ़ेंगे. तो कितना मतलब चलेगा. या कान में अब मशीन लगी है, अब उससे भगवत गीता की कथा सुन रहे हैं. अच्छा क्या क्या हुआ, फिर से वो बताना, फिर से बताना वाला लाइन. यही करते रह जाएंगे. तो सही समय क्या है पढ़ने का? अभी है जो हम कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लोग पे चलते हैं. टाइम है क्या हमारे पास? हाँ. और कुछ डाउट्स है किसी का? टेक्स्ट 43. प्रभु नेक्स्ट श्लोक में आ जाइए. उत्सान कुल धर्मानां मनुष्यानां जनार्दन नरके नियतम वासो भविति अनुसुश्रमा. उत्सान spoiled कुल धर्मा of those who have the family traditions, manusyanam of such men, Janardan, O Krishna, Narke in hell, Niyatam always, Vasa residence, Bhavati it is so become, Iti thus, An- Anususruma, Anususruma, I have heard by disciplic succession. O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family tradition are destroyed dwell always in hell. जिनकी जिनकी कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं उनको हमेशा नर्क में वास करना पड़ता है. तो ये अर्जुन ने सुना है. मतलब देखिए यहाँ पर अर्जुन कितना कह रहे हैं कि आई आई हैव हियर्ड बाय डिसाइप्लिक सक्सेशन. मतलब हमने अपने पूर्वजों से जो हमारे जो टीचर्स हैं हमने उनसे सुना है ऐसा होता है. तो दिस इज द राइट वे ऑफ टेकिंग नॉलेज. जैसे हम अगर इस पर रिसर्च करें कि ऐसा होता होगा तो हम कभी मतलब रिसर्च का परिणाम निकल भी सकता और नहीं भी निकल सकता है, दोनों में संशय है. और निकलेगा भी कितने समय बाद निकलेगा कि कुछ नहीं होगा. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं. जब ब्रिटिशर्स पहली बार आए थे इंडिया तो उन्होंने देखा कि अरे इंडियंस तो मतलब कोयला से मंजन करते हैं, कोयला सुबह सुबह लेके ऐसे बुखारी से घिस लेते थे. तो सोचे अरे क्या पागल लोग हैं, क्या कोयला से मंजन करते हैं, जाहिल लोग हैं, ऐसा सोचते थे. फिर अब देखिए अभी आई थिंक 4-5 साल पहले या आई थिंक 10 साल के अंदर कोलगेट ने लॉन्च किया चारकोल. समझ रहे हैं मतलब उस टाइम हंस रहे थे, आज वो लॉन्च कर रहे हैं कोलगेट चारकोल फ्लेवर. उनको अब समझ में आ गया कि कोयला से दांत अच्छे साफ होते हैं. जो कोयला से दुर्गंध दूर होती है. जैसे होता है ना कि कई जगह बहुत दुर्गंध आता है, उधर एक बॉल में ऐसा कोयला रख देते हैं. तो कोयला एक नेचुरल सब्सटेंस होता है उसमें कि वो उसके जो पोर्स होते हैं तो वो सारा जो ह्यूमिडिटी है एयर का वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इतने टाइम बाद ऐसे समझ में आया ब्रिटिशर्स को. जैसे आप देखिए एक और एग्जांपल आता है कि प्लांट्स में जीवन होता है. ये आई थिंक 1950 के टाइम पे ये जगदीश चंद्र बसु ने, जेसी बोस ने कोलकाता के जो कोलकाता में था उनका एक स्थान था तो उन्होंने कौन सा कुछ एक्सपेरिमेंट करके स्थापित किया कि प्लांट्स में भी जीवन होता है. और हमारे शास्त्र देखिए कब से कह रहे हैं कि प्लांट्स में भी आत्मा होती है, प्लांट्स में भी जीवन है.
बट ये वेस्टर्न्स को नहीं पता था, इनको सिर्फ 50 साल पहले पता चला। वो भी वो भी इंडियन साइंटिस्ट ने बताया, वो भी मतलब इतना रिसर्च करने के बाद पता चला, लेकिन हम तो कब से सुनते आ रहे हैं। ऐसा ही आत्मा का केस है, जैसे साइंटिस्ट कई सारे सो कॉल्ड साइंटिस्ट नकार देते हैं, नो नो, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ऐसा बोल देते हैं। तो क्योंकि उनके पास अभी कोई टेलीस्कोप नहीं है कि उससे आत्मा देख सकते हैं, इसलिए कह देते, कोई माइक्रोस्कोप नहीं है कि आत्मा उससे दिखता हो। तो अब मान लीजिए कई साल, कई हजारों साल बाद या 500 साल बाद कभी डेवलप की, तब कहें कि हाँ हाँ आत्मा है, तो हम उनके चक्कर में रहेंगे तो हमारा कितना मतलब, हमारा लाइफ तो लिमिटेड है। 80 साल ज्यादा है, 80 साल भी बहुत ज्यादा है आजकल। जैसे मान लीजिए मेरा 25 ईयर्स है, और मैं 75 ईयर्स तक मतलब जीऊंगा, मान लीजिए ऐसे सपोज करते हैं, तो मेरा 1/3 लाइफ तो चला गया है। अब मैं साइंटिस्ट के चक्कर में रहूँ तो कभी जान ही नहीं पाऊंगा। परपट पढ़ता हूँ इसका। Arjun bases his argument not on his own personal experience, but on what he has heard from the authorities. This is the way of receiving real knowledge. One cannot reach the real point of factual knowledge without being held by the right person who is already established in that knowledge. There is a system in the Varnashram institution by which, therefore, that one has to undergo the process of attainment of his sinful reactions. One who has always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called Prashchit. Without doing so, one surely will transfer to hellish planets to undergo miserable lives as the result of sinful activities. जैसे देखिए वैदिक ट्रेडिशन में कॉन्सेप्ट आता है कि प्रायश्चित करने का, पाप करने के बाद बहुत सारे ऐसे वैदिक रिचुअल्स भी हैं कि प्रायश्चित करना चाहिए। या जैसे बहुत बड़ा किसी ने पाप किया तो ब्राह्मणों को भोज कराइए, इस तरह के बहुत सारे रिचुअल्स आते हैं। बट आजकल क्या है, मतलब पहले जेन्युइन ब्राह्मण, ये जेन्युइन ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, लेकिन आजकल हमारे पास जेन्युइन ब्राह्मण तो है नहीं, तो जो मिल रहा है उन्हीं से काम चला देते हैं। भले वो ब्राह्मण गुटखा खाते हों, सिगरेट पीते हों, क्या करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बस बाई कास्ट दे आर ब्राह्मण, इससे मतलब होता है। तो यही चीज है, जैसे हमारा जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसमें भी ब्रह्मचारी लाइफ फुल मतलब रिस्ट्रिक्शन वाला होता है, फुल ट्रेनिंग मोड में रहते हैं, ट्रेन किया जाता है। फिर गृहस्थ लाइफ, जैसे कई सारे लोग मतलब ब्रह्मचारी लाइफ के बाद उनके पास ऑप्शन होता है या डायरेक्ट कंटिन्यू करें ब्रह्मचारी लाइफ या गृहस्थ आश्रम में चले जाएं। अब कई लोग नहीं कर सकते तो फिर गृहस्थ आश्रम में चलते हैं। उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ थोड़ा एंजॉयमेंट करना होता है, क्योंकि मतलब एंजॉयमेंट करने का भी प्रवृत्ति है ना, खत्म नहीं हुआ है हमारा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट के साथ, रिस्ट्रिक्शन के साथ एंजॉयमेंट किया जाता है। इस तरह से फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब फुल अटोनमेंट का टाइम होता है। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे राजा लोगों का स्टोरीज आता है कि वो इवन राजा तक वो वानप्रस्थ ले रहा है, वो भी अटोनमेंट के लिए जाते हैं। भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने अपना सब राजपाट, मतलब जब उनका समय हुआ नए लीडर्स तैयार हो गए तो उन्होंने अपना राजपाट दे के जंगल में चले गए तपस्या के लिए। जो मतलब भरत महाराज वही हैं जिनके नाम पे भारत देश का नाम पड़ा। तो इस तरह से देखा जाता है, इवन राजा तक अटोनमेंट कर रहा है, क्योंकि नेचुरल है कि हमने कुछ ना कुछ तो सिन किए ही है इस संसार में। सिनलेस लाइफ कोई नहीं सकता हमारा, अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमने सिन तो किए ही है, इवन जैसे एंजॉयमेंट की है, या हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, सनलाइट का बिल, एयर का, एयर प्यूरिफायर जो है, एयर का बिल वगैरह है, सब चीजों का, धरती में जो रह रहे हैं उसका पेमेंट करना होगा, तो सारे पेमेंट भी हमको देने हैं। तो इसलिए होता है कि लास्ट टाइम हम भाई तपस्या शुरू कर देते हैं। और तपस्या भी कौन कर सकता है, जो पूरे लाइफ थोड़ा थोड़ा तपस्या किया हो, वो जाके फुली कमिटेड तरीके से कर सकता है। इसलिए हमारे लिए मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस एट दी, मतलब स्टार्ट करना वेरी बिग एट द वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ इज वेरी एसेंशियल, अदरवाइज वी मिस दी लाइक पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, समय भी हो गया है। कुछ जिज्ञासा हो तो 1 मिनट हमारे पास बता दीजिए। हरदीप प्रभु, अविनाश प्रभु, रूपम प्रभु।
क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स? ओके, फिर यहीं तक रखते हैं। जी बाबूजी। जी ओके। बाबूजी। भगवत गीता यथारूप की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गुड हरे नाइट। कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण बाबूजी।